जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों के बहुत ही प्यारे सीरीज राज्य दर्शन में आज हम लोग घूमेंगे छत्तीसगढ़। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करेंगे और सभी लोगों को पूरी के पूरी छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कैसे हुई, कब हुआ और इसके महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन सा है, यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कौन सी है, यहाँ पे सरकार की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान में सरकार किसकी है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो एक बार सभी हमारे प्यारे साथियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक छोटी सी बात आप लोगों से कहनी है जो आप लोगों को शायद पता होगा, सभी लोगों को पता होगा आप लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई। तो हम लोग सीधे तौर पे आपके उसमें आज इस बार जो संडे आने वाला है यानी 23 जनवरी को मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं स्टैटिक जीके का। तो आपको क्या करना है, प्रेपकर यूट्यूब चैनल पे जाना है। प्रेपकर यूट्यूब चैनल पे जाके आपको क्या करना है कि आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जब आप जाइएगा, होम पेज पे जब जाइएगा तो आपको ऐसा आएगा पुष्पा मैराथन क्लासेज। आप स्टैटिक जीके पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये सेशन, क्योंकि राज्य दर्शन से संबंधित मिनिमम 50 सवाल यहाँ पे मैं कराऊंगा, तो यहाँ पे टोटल 726 लाइक है और हमें उम्मीद है कि राज्य दर्शन को जो भी बच्चे लाइव लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, सारे के सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। तो सब लोग एक बार लाइक करके साथ साथ 20-20 बच्चों से लाइक जरूर कराइएगा और आज रात को कम से कम 1000 लाइक जरूर करा देना। तो फिर आप लोगों से 23 जनवरी को मिलेंगे हम आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने छत्तीसगढ़ को। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बात जो पहली हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का क्या है भाई, ये छत्तीसगढ़ शासन का आपका प्रतीक चिन्ह है। इसमें देखिए ये जो ऊपर आपको दिया गया 1 2 3 4 ऐसे से आप काउंट करिएगा तो टोटल आपके कितने 36 किले हैं। इसके बाद इसके नीचे जब जाइएगा तो इसको इस तरीके से जब आप देखिएगा तो ये धान की बालियां हैं। उसके बाद यहाँ पे भारत के जो आपके आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते उसको भी यहाँ पे लिखा गया है। ये जो आपके है वो भारत का क्या भी प्रतीक चिन्ह है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशोक स्तंभ कहते हैं। उसके बाद ये इसके क्या है, पृष्ठभूमि है और ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है भाई वृत्ताकार परिधि है। यहाँ पे और आपको सिंबल दिखेगा, ये दोनों आपको सिंबल, इन दोनों सिंबल के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये विद्युत का संकेत है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखाई दिया गया, ऐसे ऐसे दिखाई दे कि नदियों की लहराती हुई रेखाएं हैं। इन सभी चीजों को मिला के तब जाके हमने छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह बनाया है। छत्तीसगढ़ का हमने प्रतीक चिन्ह बनाया है। अब देखिए, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोकेशन को आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आपको कहां पे देखने को मिलता है। तो ये देखिए वेस्ट बंगाल, हमने मध्य प्रदेश पढ़ा तो मध्य प्रदेश से हम आते यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हमने चर्चा कर लिया। छत्तीसगढ़ किसको किसको टच करता है, देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश इसको टच करता है, 1 हो गया। आपके मध्य प्रदेश को टच करता है, 2 हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो बना है वो मध्य प्रदेश से अलग ही होकर आपका बना है। छत्तीसगढ़ की जब हम चर्चा करते हैं तो छत्तीसगढ़ इधर आपके महाराष्ट्र को टच करता है तो 3 हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इधर तेलंगाना को टच करता है तो इधर आपका 4 हो गया। आपने बोला कि ठीक, ये आपके कहीं ना कहीं आपके इधर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा है तो ये 5 हो गया। इधर आपके ओडिशा को टच कर रहा है, आपका 6 हो गया, 6 हो गया। इधर आपके झारखंड को टच कर रहा है तो इधर कितना हो गया, 7 हो गया। यानी टोटल आपके 7 अलग अलग आपके राज्य देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कि इसका इंटरनेशनल कहीं पे बाउंड्री है, कहीं भी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, इसको हमने दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं भाई, ये आपका छत्तीसगढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी क्या है, रायपुर। अलग अलग आप क्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ पे सुकमा देख सकते हैं जो कि नक्सली इलाका है। यहाँ पे आप बीजापुर देख सकते हैं, यहाँ पे बस्तर देख सकते हैं, यहाँ पे दंतेवाड़ा देख सकते हैं, ये कांकेर है, ये बालोद है, ये राजनांदगांव है, ये कबीर धाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, ऊपर देख लीजिए कोरिया, ये कोरिया आप मत समझिएगा कि देश है, ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसका नाम क्या है, कोरिया। सरगुजा आप देख सकते हैं, बलरामपुर आप देख सकते हैं, जसपुर देख सकते हैं, ये चांपा देख सकते हैं, भाटापारा देख सकते हैं, महासमुंद देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, तो इधर से देख रहे हैं भाई मध्य प्रदेश, इधर से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, इधर से देख रहे हैं झारखंड, इधर से देख रहे हैं ओडिशा, ओडिशा देख रहे हैं। इधर से आप देख रहे हैं भाई, इधर से कौन सा हो गया भाई आपके सीधे तौर पे तेलंगाना, उस समय आंध्र प्रदेश था।
यानी महाराष्ट्र। तो 3, 4, 5, 6 और नीचे भी आपको एक दिख रहा होगा, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 7। इस तरीके से टोटल आपके चारों तरफ आपके क्या भाई ये राज्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो याद रखिएगा आप लोग कि छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन आपके सीधे तौर पे हुआ कब था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। किसका भाई? छत्तीसगढ़ का। भारत का ये 26वां राज्य बना था। और किससे अलग होके बना था? तो 26वां राज्य ये आपके मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। किससे अलग होके भाई? मध्य प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था, उसी तरीके से जो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। एक आपके इतिहासकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर हीरालाल। वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ को पहले हम लोग चेदिसगढ़ के नाम से जानते थे। चेदिसगढ़ के नाम से जानते थे, लेकिन बताया जाता है कि किसी समय इस क्षेत्र में टोटल आपके 36 गढ़ थे। कितने थे भाई? टोटल आपके 36 गढ़ थे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसलिए इसका नाम आपके छत्तीसगढ़ पड़ गया। लेकिन गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी आपकी मां का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसको आपको भारत सरकार के द्वारा मां का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है, ये छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसको मां का दर्जा प्राप्त हुआ है, यानी महतारी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको ये दर्जा आपके प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है भाई? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में क्या है भाई? तो मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मैंने आपको दिखाई दिया आपके ओडिशा और झारखंड। दक्षिण की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और पश्चिम की बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है? महाराष्ट्र। ये आपके छत्तीसगढ़ का क्या हो जाता है भाई? आपका पूरी की पूरी चौहद्दी हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले उत्सव की बात करते हैं तो होली मनाया जाता है, यहाँ पे पोरा मनाया जाता है, संकट मनाया जाता है, हरेली मनाया जाता है, नृत्य गान अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ के लोक नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण की बात करें, जो मैंने आपको बार बार बताया है, वो पंडवानी नृत्य हो जाता है, सरहुल हो जाता है, कर्मा हो जाता है, गैडी हो जाता है, डोमकच होता है, डंडा हो जाता है, सुआ हो जाता है, रावत हो जाता है, मुड़िया हो जाता है, कक्सार हो जाता है, पंथी नृत्य हो जाता है। ये सारे के सारे आपके क्या है भाई? फोक डांस है। ये सारे के सारे क्या है भाई? आपके उत्सव हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये सारे के सारे आपके फोक डांस और छत्तीसगढ़ में ये सारे के सारे आपके लोक नृत्य सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसका आयोजन किया जाता है। आपने बोले कि ठीक। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें छत्तीसगढ़ की तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है भाई? तो सबसे पहले थोड़ा आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक करके। सबसे पहले आ जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। 1983 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ दिया गया। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व कर दिया गया और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। 1258 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है और टाइगर रिजर्व बनने के बाद इसका एरिया बढ़ गया और 2799 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो अगर आज के बाद से कभी भी कोई आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगली भैंसे, बारहसिंगा, बाघ, चीते, नीलगाय, सांबर, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरियां, शाही, बंदर और लंगूर, ये सारे के सारे आपके पाए जाते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम था। तो इसको चेंज करके ये बनाया गया। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया। 2009 में टाइगर रिजर्व बना। कोरिया और सूरजपुर जिले में टाइगर रिजर्व बनने के बाद 8799 किलोमीटर स्क्वायर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान, यानी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े उद्यान की बात करें क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गुरु घासीदास है। यहाँ पे बाघ, नीलगाय इस तरीके से आपके और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा बाघ इस आपके घासीदास में पाया जाता है। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है। यहाँ पे पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, आपके रिसस बंदर ये सारे पाए जाते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसके मध्य से कांगेर नदी बहती है।
ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। अब हम छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी कहां पे, रायपुर, नया रायपुर, जिसको हम अटल नगर के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, रायपुर। अगर हम यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कौन है भाई, हिंदी, और उसके बाद कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ी। अगर हम इसके गठन की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर आपके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। आपने बोला कि ठीक। इसके पॉपुलेशन की बात करें तो 2,55,45,198। टोटल इसके डेंसिटी की बात करें तो 189 1 किलोमीटर स्क्वायर में। टोटल एरिया की बात करें तो 1,35,194 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 88, और 6 रेशियो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है, 999 यहाँ पे 6 रेशियो है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 71.04% यहाँ की लिटरेसी रेट है आपके, कहां की भाई, छत्तीसगढ़ की भाई। छत्तीसगढ़ की सरकार की जब हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भूपेश बघेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यहाँ के मुख्य सचिव का नाम क्या है, श्री अमिताभ जैन, और यहाँ की राज्यपाल का नाम क्या है, अनुसुईया उइके। तो ये वर्तमान में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम श्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम अनुसुईया उइके, और यहाँ के मुख्य सचिव की बात करें तो श्री अमिताभ जैन का नाम आ जाता है। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो विधानमंडल के तौर पे सीधे तौर पे देखने को मिलता है विधानसभा। टोटल आपकी इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 90 है। भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा से 5 सीटें हैं भाई, और लोकसभा से टोटल आपकी 11 सीटें हैं। तो राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें, और विधानसभा में बात करें तो टोटल आपके 90 सीटें हैं भाई। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, और न्यायमूर्ति अभी के समय में कौन है भाई, अरूप कुमार गोस्वामी, ये यहाँ के न्यायमूर्ति है। ये छत्तीसगढ़ का क्या भाई, हाई कोर्ट है। आपने बोला कि जी ये पूरी बात हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जब हम राज्य चिन्ह की बात करें तो राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी के तौर पे पहाड़ी मैना का नाम आ जाता है। राजकीय पशु के तौर पे आपके वन भैंसा का नाम आ जाता है। राजकीय प्रतीक वाक्य के तौर पे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता है। राजकीय भाषा के तौर पे छत्तीसगढ़ी का नाम आ जाता है। राजकीय वृक्ष आपका साल या सरई आ जाता है। राजकीय फूल के तौर पे गेंदा फूल आ जाता है। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का, और राजकीय आकृति की बात करें सी हॉर्स का आकार, जिसको हम लोग हिपोकैम्पस कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो यानी राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी नैना, राजकीय पशु की बात करें तो वन भैंसा, राजकीय प्रतीक वाक्य की बात करें तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यानी नया छत्तीसगढ़ बनाने की बात आपको इस गीत के माध्यम से करी जा रही है। राजकीय भाषा की बात करें तो छत्तीसगढ़ी, 28 नवंबर को आपके छत्तीसगढ़ी राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल या सरई, राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा फूल, राजकीय गीत की बात करें तो अरपा पैरी की धार, और राजकीय आकृति की बात करें तो सी हॉर्स का आकार। ये देख लीजिए, ये आपको पहाड़ी नैना है। ये क्या भाई, पहाड़ी नैना है। उसके बाद देखिए ये है आपका वन भैंसा। ये छत्तीसगढ़ में इस तरीके के आपके जंगल में ये भैंसा पाए जाते हैं, तो भैंसा को देख सकते हैं। ये साल या सरई है जो मैंने आपको दिखाया, एक एक करके देखते जाइए। ये गेंदा का फूल है, तो आपने तो देखा होगा, पहले भी गेंदा का फूल आपने देखा होगा, तो ये गेंदा का फूल है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसके पर्यटन स्थल की बात करें तो ये देख लीजिए अटल रॉक गार्डन जिसको बोलते हैं, या आपके बोतलदार जलप्रपात आपके कहते हैं, आपके खरसिया रायगढ़ कहते हैं। ये सारे के सारे मंदिरों का शहर है आरंग छत्तीसगढ़, इसको क्या बोला जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपके खूटा घाट बांध है, ये बिलासपुर में स्थित है। देख रहे हैं किस तरीके से इसके आप स्टाइल को देखिए कि शायद मतलब पहली बार ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, और लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, खूटा घाट बांध, और ये कहाँ पे स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। तो ये भी यहाँ का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। उसके बाद तीर्थगढ़ जलप्रपात है, देख लीजिए कितने ज्यादा सैलानी यहाँ पे है, तो लोग यहाँ पे जाते हैं, स्नान करते हैं आपके, और इसको देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद गंगरेल डैम है,
ये कौन सा डैम है भाई? गंगरेल डैम है, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद भोरम देव मंदिर है, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद बमलेश्वरी मंदिर है, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये अमरकंटक की पहाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में सुना होगा, तो अमरकंटक की पहाड़ी भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। सर्व मंगला मंदिर की बात करें तो कोरबा, ये भी आपके कहां पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जल विहार बुका की बात करें तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह केंदई जलप्रपात, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह गोल्ड आइलैंड, इसको क्या बोला जाता है भाई? गोल्ड आइलैंड कहते हैं। तो गोल्ड आइलैंड ये भी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो आप कहीं और जाते हो आइलैंड देखने के लिए, इससे अच्छा है कि आप छत्तीसगढ़ में जाइए और गोल्डन आइलैंड को देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा और अपने देश का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, हमें पूरा का पूरा भरोसा है। तो मैं लास्ट में क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरूर उसका बताइएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट में करना है। पहले आप लोग कम से कम 100 की संख्या में कमेंट किया करते थे, लेकिन अब वो कमेंट की संख्या आपकी कम हो गई है। 10, 20, 25 कभी कर देते हो तो कर देते हो, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, आपका पहला बात बताना है। राज्य कब बना, ये तो पहला पॉइंट बताना है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है उसका लिंगानुपात आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का 6:1 कितना है भाई, लिंगानुपात बताना है। और तीसरा सवाल आपको क्या बताना है? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर का नाम बताना है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर का नाम आपको बताना है। तो सबसे बड़े शहर का नाम, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट में लिखोगे, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ते रहता हूं। और डेली आप लोग राज्य दर्शन में जुड़िएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे झारखंड। तो अब हम एक बार छोटा सा काम आप लोगों को जो मैंने दिया था उसको हम देख लेते। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य दर्शन अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, तो उस राज्य दर्शन का मैं 23 जनवरी को शाम को 4 बजे से टेस्ट लूंगा। 50 क्वेश्चन कम से कम रहेगा। तो आप सभी लोगों को आना है 23 जनवरी को शाम को 4 बजे से स्टैटिक जीके के आपके सेशन में, ठीक है भाई, मैराथन। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप होम पे जाइएगा, आपके प्रेप कर यूट्यूब चैनल पे होम पे गए। होम पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे देखिएगा स्टैटिक जीके का सुपरा साफ, इसको क्लिक कीजिएगा और आप सभी लोग इसको क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे टोटल कितना लाइक हो रहा है भाई, 727 हो रहा है और आप लोगों का सेशन भी खत्म हो गया। तो हमें उम्मीद है कि एक बार जाके इसको लाइक करते हुए तब जाके आप लोग सोना, और सुबह में उठते उठते एक व्यक्ति कम से कम 20-20 लाइक करवा देगा। तो राज्य दर्शन के हमारे प्यारे साथियों से बहुत उम्मीद है कि अगर वो लोग चाह देंगे तो आज रात में ही ये 1000 लाइक हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जरूर इसको लाइक करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है आज के बाद से गलत नहीं होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।